Today I am going to solve the question number 54 which was asked in GATE 2020 in set 2 of 2 marks. क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक स्टीम पावर प्लांट है जिसमें सुपर हीटेड स्टीम एक्सपेंड होती है आइसेंट्रोपिकली एक टरबाइन में। फिर उसके बाद ये रीहीट होती है। रीहीट होने के बाद फिर दूसरे टरबाइन में आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड होती है। तो हमें पूछा गया है कि इस प्रोसेस में जो दोनों टरबाइन उनके द्वारा जो वर्क किया गया है वो कितना है, एक साथ जो वर्क किया गया है वो कितना है। तो हमको वर्क निकालना है बाय दी बोथ द टरबाइंस। ओके, सो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कि वर्क डन बाय द टरबाइन फर्स्ट टी वन के जो द्वारा वर्क किया जाएगा वो होगा H3 - H2, यानी कि H3 - H2। तो हमारे पास H3 भी है H2 भी है, तो फाइनली वर्क T1 आ जाएगा, वर्क डन बाय टरबाइन T1 आ जाएगा 595.5 किलो जूल पर केजी। फिर उसके बाद हमको निकालना है वर्क डन बाय द सेकेंड टरबाइन। वो हमारे पास होगा H4 - H4 डेज। H4 डेज हमारे पास नहीं है, तो हम H4 डेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिखेंगे S4 = H4 डेज बिकॉज द एंट्रोपी ऑफ दीज 2 पॉइंट्स आर सेम। तो यहाँ पर हम इस तरह फॉर्मूला लगा देंगे और हमारे पास सभी पॉइंट्स की एंथैल्पी है। तो यहाँ से हमारे पास ड्राइनेस फ्रिक्शन एक्स फोर डेज निकल के आ जाएगा ये। और फिर इसके बाद हम H4 डेज निकाल लेंगे एंथैल्पी ऑफ द पॉइंट 4 डेज। तो 4 डेज की एंथैल्पी 20 kPa पे इस तरह लिखी जा सकती है। तो फाइनली हमारे पास सभी पॉइंट्स की एंथैल्पी है, तो H4 डेज हमारे पास आ जाएगी 2560.9175 किलो जूल पर केजी। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन बाय द सेकंड टरबाइन विच विल बी इक्वल टू H4 - H4 डेज। तो H4 ऑलरेडी हमारे पास है, वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। H4 डेज हमारे पास नहीं थी, तो H4 डेज हम यहाँ पे रख दो। तो फाइनली वर्क डन बाय द सेकंड टरबाइन इज इक्वल टू 918.22472। सो टोटल वर्क डन बाय द टरबाइन बोथ द टरबाइन, तो वो क्या आ जाएगा WT1 प्लस WT2। तो हम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1513 किलो जूल पर केजी। हमें पूछा था गया था आंसर के नियर टू द नियरेस्ट इंटीजर, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1513 किलो जूल पर केजी। और एज पर गेट आंसर की द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज गिवन एज 150021 किलो जूल पर केजी। सो क्वेश्चन में हमें स्टीम टेबल दी गई थी और उस स्टीम टेबल में सभी पॉइंट्स की हमारे पास एंथैल्पी थी। इस पॉइंट की भी एंथैल्पी थी 2 की, और 3 की भी दी हुई थी, 4 की भी दी हुई थी। और हमारे पास सिर्फ एंथैल्पी नहीं थी H4 डेज की, तो हमने एंथैल्पी H4 डेज की निकाल ली है, जो कि हमारे पास आई थी। H4 डेज हमारे पास आई थी 2560.9175। तो फाइनली इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट था कि जो 0.4 डेज है उसके एंथैल्पी हमको निकालनी थी। बाकी क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं था। सो थैंक यू वेरी मच।